भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तेजी से जारी है। बीते 5 दिनों में लगातार 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि इसी तरह मामले बढ़ते गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वायरस बेकाबू हो जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से पिछली लहर की तुलना में इस बार मौतों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रतिदिन मौत की संख्या 1,500 पार हो गई है। हालांकि कई मामलों में ये देखा गया है कि मरीज में कोरोना के लक्षण तो हैं, लेकिन उसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आती है। देश भर में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे मामलों में बाद में गहन जांच में सामने आया कि मरीज कोविड-19 से संक्रमित था। ऐसे मामलों में कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा तैयार करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने नई गाइडलाइन जारी की है। क्या है नए नियम? नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसमें मौत से पहले वायरस के लक्षण मौजूद थे, तो उसकी मौत को कोविड-19 से हुई मृत्यु के रूप में दर्ज किया जाएगा। गाइडलाइन के तहत ऐसे लोग जिनकी जांच रिपोर्ट न आई हो पर उनकी मौत हो चुकी है और यदि उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते थे तो उनकी मृत्यु संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज होगी। इसके अलावा कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए जाने वाले लोगों में यदि इस बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो उनके आंकड़ों को चिकित्सकीय महामारी विज्ञान कोविड-19 के रूप में दर्ज किया जाएगा। योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देखते हुए सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी नया आदेश जारी करते हुए कहा है, ऐसे मरीज जिनकी प्रयोगशाला जांच में कोरोना की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन लक्षणों के आधार पर अथवा एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट आदि अन्य जांचों के आधार पर वो कोरोना से प्रभावित प्रतीत होते हैं या इलाज करने वाले डॉक्टर को जांच के उपरांत इस रोग को कोविड रोग का उपचार दिए जाने की आवश्यकता लगती है, तो ऐसे रोगियों को कोरोना रोगी के समान ही इलाज दिया जाना चाहिए। इन मरीजों को प्रिजम्पटिव कोविड-19 रोगी की श्रेणी में रखा जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को मापने के लिए भारत के हर जिले और राज्य से सही डेटा एकत्रित करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसकी आवश्यकता समय पर लोगों को सही चिकित्सा मुहैया कराने के लिए भी होती है। गाइडलाइन में कहा गया है कि आबादी को प्रभावित करने वाली अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर भी नजर रखना जरूरी है, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों की जरूरत के हिसाब से तैयार की जा सके। भारत में संक्रमण शुरू होने के बाद केस फैटालिटी रेट 1.3% बना हुआ है। इस साल जनवरी के बाद से संक्रमित होने वाले मरीजों की केस मृत्यु दर 0.87% बनी हुई है, जो तुलनात्मक रूप से कम है, पर जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा इसमें वृद्धि होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।